बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन। आज मैं फिर से मौजूद हूँ गुलज़ेब की फूफो के घर, क्योंकि मंगल वाले दिन हम जो है गुलज़ेब को अपने घर ले गए थे। वहाँ से उनके फूफड़ जी लेके आए कि हम मेले पे जा रहे हैं और बच्चा हमने साथ लेके जाना है ताकि वो बच्चा भी सैर व तफरी कर ले। तो बच्चा वो ले आए थे। अब आज मंगल वाले दिन वो लेके आए थे, आज फिर से सोमवार है तो दोबारा से जो है मदरसे खुल गए हैं, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो कारी साहब ने फ़ोन किया हमें कि बच्चे को जो है वो आप भेजें क्योंकि क्लासें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो मैं दोबारा आई हूँ पता करने के लिए, गुलज़ेब बेटे को लेने के लिए कि मदरसे छोड़ आऊँ। लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला है, उनकी फूफो ने बताया है कि मैं इसे खुद पालूँगी, खुद मैंने अपने पास रखना है, खुद ही मैं मदरसे में डालूँगी। मेरे घर में कोई होता नहीं है, मेरे मियाँ जो है वो देर से आते हैं, सौदा वगैरह लाना होता है, ये वो वगैरह। तो वो नहीं चाह रहे कि बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़े। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, क्योंकि मैंने वीडियो 2-3 मरतबा बनाई थी गुलज़ेब की, तो बहुत सारे बहन भाई मेरे से सवाल करते हैं कि गुलज़ेब कहाँ है, गुलज़ेब को दिखाया जाए, गुलज़ेब आपके साथ है या नहीं है। गुलज़ेब उस दिन से लेके अब तक तो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरी कफ़ालत थी, मेरे ज़िम्मे था। लेकिन यहाँ पे जब गुलज़ेब आया है तो उनकी फूफो ने कहा है कि मैंने जो है अपने पास रखना है, मैंने मदरसे नहीं भेजना। अब इनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी सोच ये थी कि बच्चा अगर मदरसे में रहता तो बच्चे की ज़िंदगी बन जानी थी। अच्छा खासा वो पढ़ रहा था, कारी साहब ने भी हमें बताया कि बच्चा जो है वो आपका कुरान पाक पढ़ने लग गया है। तो मेरी सोच ये थी कि बच्चा जैसे ही कुरान पाक हिफ्ज़ करेगा तो इसे मैं कोई अपनी दुकान वगैरह बना दूँगी, ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, इसका अपना घर होगा, इसे जो है किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इनके घर वाले, इनके दादाजी, उन सब ने इनको आग कर दिया है, घर से निकाल दिया, यानी कि उनका इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो अभी जो है गुलज़ेब को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ आपको, और दोबारा से कोई भी मुझसे ये सवाल ना करे कि गुलज़ेब कहाँ है। कुछ बहन भाइयों को समझ नहीं आ रही होती कि वीडियो पुरानी है या नहीं है। ये वीडियो हमारी नहीं है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ गुलज़ेब की फूफो के घर। तो ये बात क्लियर हो गई है कि अब से गुलज़ेब का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि बच्चे को जो है मैं पढ़ा सकूं, लेकिन इनके घर वाले क्या कहते हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हमारे साथ। अगर वो साथ देते तो बच्चा पढ़ जाना था, लेकिन खैर अब इनकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। आ जाओ गुलज़ेब बेटा। तो आज से जो है गुलज़ेब हमारा नहीं रहा, अपनी फूफो का है, ठीक है। बता दो सबको किधर रहना चाहते हो। अपनी फूफो के पास। फूफो के पास रहोगे, पढ़ोगे जी। चलो बेटा, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे वो तो आपका और आपकी फूफो का मसला है, लेकिन मेरा और आपका साथ यहीं तक था। मैंने जो कोशिश की थी वो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाई उसमें। तो बड़े ही अफसरदा दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चा जो है आज के बाद अपनी फूफो के साथ रहेगा, मदरसे नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी जो है आने वाली वो कैसी होगी, कैसे गुजरेगी, और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बार बार इतनी दूर से इधर इनकी फूफो के घर आऊँ और देखूँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। मदरसे में डाला होता है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है, मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के इसके पास पहुँच जाती हूँ। इसका खर्चा, इसके कपड़े, जूते, जितना भी जिस तरह एक माँ ख्याल रखती है उस तरह मैं रख रही थी। लेकिन अभी अपनी फूफो के घर है तो ये अल्लाह ताला दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक इसे अपनी फूफो के साथ खुश रखे और अल्लाह करे कि ये बच्चा कुछ बन जाए और दोबारा से वही हालात पैदा ना हो जो कि पहले थे। सड़कों के ऊपर रुल रहा था बेचारा और फट्टों के ऊपर, सड़कों के ऊपर सो रहा था। जब मैं इसे अपने घर लेके आई थी तो इसे मदरसे में डाला था, तो मैंने जो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने बहुत कुछ सोचा था इस बच्चे के बारे में, और हमारे बहन भाइयों ने बहुत कुछ सोचा था। वो बड़े खुश होते हैं गुलज़ेब को देख के। तो गुलज़ेब का, आपका और मेरा साथ यहीं तक था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बताइएगा ज़रूर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और ये बात आज क्लियर हो गई है कि गुलज़ेब जो है वो अपनी फूफो के पास है, हमारे साथ नहीं है, वो मदरसे में भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये गुलज़ेब की फूफो है जिनके साथ जो है गुलज़ेब रहेगा, और ये इनकी एक बहन है छोटी सी, इनकी अपनी औलाद नहीं है। तो ये चाह रही हैं कि गुलज़ेब को जो है वो अपना बेटा बना लें और अपने पास रखें। तो आपकी ज़िम्मेदारी है अब गुलज़ेब। मैं इसे आपके अपने पास रखूंगी और इसे पढ़ाया करूंगी। अच्छा जी, ये मेरे घर में रहे।
चले, अल्लाह पाक आपकी सोच को और आपके मकसद को कामयाब करे। इन्होंने इनके अब्बू को भी बुलवाया जब हमने बताया कि हम जो है गुलज़ेब को लेने आ रहे हैं, क्योंकि मदरसे वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे कि बच्चे को आप भेजें, क्लासें शुरू हो गई हैं। तो फिर बाजी ने अपने भाई को बुलवाया, यानी कि गुलज़ेब के अब्बू को, कि आप आएँ और इनसे बात करें। मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा हमने कौन सा छीन के ले जाना था। बात करने का मकसद ये था कि हम क्लियर करना चाहते थे कि बच्चा मदरसे में रहना चाहता है, हमारे साथ पढ़ना चाहता है या नहीं। तो अब इनकी पुप्पो के पास रहेगा और साथ ही उसके अब्बू भी हैं, मोहसिन नवाज नियाब नूं मिनू दो ते उन्होंने अब्बू को ले जाओ। इस टाइम जी गुलज़ेब के जो वालिद हैं साजिद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है मालिक की जात। अच्छा, क्या हुआ है आपको? सर तबीयत सही नहीं है, बुखार है ना। अच्छा, कब से बुखार है? काफ़ी दिनों से है, दवाई भी ले रहा हूँ, खा रहा हूँ। वो आपने भी वहाँ उस वक्त गई ना, मेरी तबीयत सही नहीं रह जाती। अच्छा, फिर मैंने कहा कि गुलज़ेब यहाँ रहेगा। अच्छा, बाजी के पास। अच्छा, आपकी बहन के पास? जी जी, छोटी छोटी है, सबसे छोटी है ये। ठीक हो गया। और अच्छी भी है मेरी बहन ये। ठीक है, माशाल्लाह। मैंने कहा चलो इसके पास रहेगा, इसने ही पाला था, छोटा होता था जब। ठीक है। अब इसने कहा कि मुझे दे दो, मेरी हालात वैसे ही नहीं है। फिर इसने कहा कि मैं खुद पढ़ाऊँगी, लिखाऊंगी, सारा कुछ करूँगी, मदरसे जाया करेगा, मेरे पास रहेगा। मनवर भाई घर नहीं होते, क्यों ये स्कूल में जाते हैं, आधी रात को आते हैं, 11 बजे 12 बजे आते हैं वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने कहा चलो ये भी बात सही है। उसने कहा भी ये मैं अपना बच्चा बना रही हूँ, ये मेरा है बस, तू रहने दे इसको यहाँ ही, मैं खुद इसे पढ़ाती हूँ। ठीक हो गया। चलो, यानी आज ये इसकी नई वीडियो है। नई वीडियो है, और यानी इसमें फैसला ये हुआ है कि ये अपनी फुप्पो के पास रहेगा। जी सर। और आप इस चीज़ में एग्री हैं? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, हमारी अच्छी दुआ बात है। है। बिल्कुल, हमारी दुआ क्यों है। मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं रहता हूँ बीमार, अल्लाह मेरी तबीयत सही नहीं रहती सर, सही, इसलिए तो इनके पास होगा, मुझे भी सहारा होगा, इनको भी सहारा होगा। सही बात है, बिल्कुल। चलें, ये बात हमने पहले भी कही थी बाजी को कि आप अपने पास रख लें तो बेहतर है। लेकिन चलें, देर है दुरुस्त है। बाजी ने अच्छा फैसला किया है कि गुलज़ेब जो है वो चलें, मेरा भतीजा मेरे पास ही रह जाएगा, क्योंकि बाजी की पहले औलाद नहीं है, वो सहारा बनाना चाहते हैं। और पहले एक बेटी है, लेकिन वो बेटी भी बाजी की सगी बेटी नहीं है। और गुलज़ेब भी चाहता है कि मैं यहीं फुफ्फू के पास रहूं। चलें। हाँ जी, हाँ जी, मसला मेन मकसद ये है कि तो उसका फुफ्फू के पास रहूंगा। हाँ जी, यहाँ ही उसका दिल लगता है, उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। जी सर। चलो ठीक है फिर, हैं? और पढ़ेगा भी, मनवर भाई भी पढ़ाएगा, इनको लेके जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह के हवाले। और अब ये जो बात है, इस बात को सोच समझ लीजिएगा और पक्का याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गुलज़ेब जो है वो किधर है। तो गुलज़ेब आज जो है अपनी फुफ्फो के पास है और अब इधर ही रहेगा। आज के बाद हमारे साथ आपको गुलज़ेब नज़र नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुलज़ेब बेटा, असी कुछ नहीं पीना, गला ख़राब आ, कुछ नहीं पीना, जा रहे हैं असी। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह के हवाले। और मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि चलें, और कुछ नहीं तो इस बच्चे की कदर तो हुई इनके घर वालों को। एक वक्त था कि ये बच्चा फुटपाथ पर सोता था और लोगों से लेके खाता था और बहुत मुश्किल में था ये बच्चा। तब इनके घर वालों को कोई एहसास नहीं था। जैसे ही मैं बच्चे को अपने घर लाई, मैंने इनकी वीडियो बनाई, तो पता नहीं इतनी हमदर्दी उनको या इतनी कदर कहाँ से जाग गई कि अब वो अपने पास इसको रखने को तैयार हैं। तो ये भी मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन एकेडमी, कुरान पाक एंड स्कूल ट्यूटर कोर्सेज, बेसिक कायदा कोर्स, कुरान रीडिंग कोर्स, कुरान तजवीद कोर्स, कुरान मेमोराइजेशन, सलाह नमाज, 6 कलमास, मसनून दुआ, जनाजा, कुरान एंड स्कूल टीचर्स फॉर किड्स एंड एल्डर्स ऑन व्हाट्सएप, ज़ूम एंड स्काइप. Flexible timing available. 30-minute class per student. Easy to learn Quran through internet to all over the world. Our class will be through WhatsApp, Zoom and Skype for all ages.